Welcome to Santoshi Commerce classes. Today in this video we are going to discuss about forfeiture of shares issued at premium, when premium is paid and when premium is not paid, when both the cases come simultaneously in the same numerical. और forfeiture of shares issued at premium के रिगार्डिंग जनरल एंट्रीज हमने प्रीवियस वीडियो में की है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में एज अ लिंक प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको इसकी जनरल एंट्रीज क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आप उसकी जनरल एंट्रीज क्लियर करें। तो हम इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देखेंगे। Whiteland Limited invited applications for 20,000 shares of ₹10 each at a premium of 2.50 per share payable as follows। 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। एक शेयर हमारा 10 रुपये का है और प्रीमियम उस पर 2.5 है, यानी कि एक शेयर 12.5 का इशू किया जा रहा है। एप्लीकेशन 3 रुपीज़ की है, अलॉटमेंट 4.5, यानी कि अलॉटमेंट है 2 + 2.5। फर्स्ट कॉल है 2 रुपीज़ और सेकेंड कॉल है हमारी 3 रुपीज़। उसके बाद हम देखेंगे applications were received for 42,500 shares. That means it is a case of oversubscription, out of which applicants for 2,500 shares were rejected. 2,500 shares को रिजेक्ट करते गए, उनका मनी बैंक के थ्रू रिफंड किया जाएगा एंड मनी रिफंडेड टू देम। द अलॉटमेंट वॉज मेड प्रोरेटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स हैं हमारे पास 40,000 शेयर्स हैं, जिनको 20,000 शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूज्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू। और जो उन पर हमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है वो हम अलॉटमेंट के लिए ही सिर्फ यूटिलाइज़ करेंगे, कॉल्स के लिए यूटिलाइज़ नहीं करेंगे। राजेश, टू whom 500 shares were allotted, failed to pay the allotment and on his subsequent failure to pay the first call his shares were forfeited। राजेश एक ऐसा शेयर होल्डर है जो कि 500 शेयर्स पर हमें अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं पे कर रहा है, तो उसके शेयर फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद फॉरफिट किए जाएंगे। नमन, द होल्डर ऑफ 300 शेयर्स फेल्ड टू पे द 2 कॉल्स एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल। और नमन एक शेयर होल्डर है 300 शेयर्स का जो कि 2 कॉल्स पे नहीं कर रहा है, तो उसके शेयर सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट किए जाएंगे। यहाँ पर फॉरफिचर भी एक फर्स्ट कॉल के बाद किया जाएगा, एक सेकंड कॉल के बाद किया जाएगा। तो हम सबसे पहले एक प्रोरेटा बनाएंगे। प्रोरेटा बनाने में हम देखेंगे कि 2,500 शेयर्स को 3 रुपीज़ जो कि एप्लीकेशन मनी है हमारा, उसके अकॉर्डिंग 7,500 रुपीज़ सीधे बैंक में रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। 40,000 जो शेयर्स हैं उनका 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हमें 1,20,000 रिसीव हुआ है, लेकिन 20,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 60,000 मनी रिसीव होना चाहिए था और 60,000 ही हमने एप्लीकेशन में रिसीव दिखाना है। लेकिन फिर हमारे पास एक्सेस कितना हुआ, 1,20,000 माइनस 60,000 हमें एक्सेस हुआ 60,000, जो कि हम अलॉटमेंट पर लेकर जाएंगे। लेकिन अलॉटमेंट पर हम रिसीव कितना कर सकते थे, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4.5, 90,000 हम रिसीव कर सकते थे। तो यहाँ पर 60,000 एज इट इज़ एडजस्ट हो जाएगा। इसका हम टोटल करेंगे कॉलम का 7,500 और 1,20,000, 1,27,500, जो कि हम एप्लीकेशन की रिसीविंग में इस अमाउंट को यूज़ करेंगे। और यहाँ का इस कॉलम का टोटल है हमारा 60,000 और इस कॉलम का टोटल है हमारा 60,000। ये हम शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल में जब एंट्री करते हैं उस टाइम पर ये मनी हम दिखाएंगे। अलॉटमेंट पर जितना भी एक्सेस मनी है ये वाला अमाउंट हम दिखाएंगे 60,000। जो एक्सेस अमाउंट हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट करते हैं वो ये वाला अमाउंट शो किया जाएगा और जो बैंक में रिफंड करते हैं वो ये वाला अमाउंट शो किया जाएगा। तो हम इसकी एंट्री करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो फर्स्ट एंट्री की जाती है वो ओवर सब्सक्राइब्ड नंबर ऑफ शेयर से की जाती है। 42,500 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,27,500। अब शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, यहाँ पर एक्सेस मनी को एडजस्ट किया जा रहा है। तो एप्लीकेशन में वो अमाउंट आएगा जो कि हमें एक्चुअली रिसीव हुआ है 1,27,500 और एप्लीकेशन एक्चुअल मनी कैपिटल में कितना जाना चाहिए था वो अमाउंट हम यहाँ दिखाएंगे। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 60,000। अलॉटमेंट पर हमने 60,000 अभी एडजस्ट किया था और बैंक में 7,500। अब यहाँ पर हम शेयर अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4.5, 90,000, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 40,000, 20,000 मल्टीप्लाई 2.5, 50,000। अब यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये वाला जो अमाउंट है अभी के लिए ब्लैंक छोड़ेंगे, इसको हम क्वेश्चन के एंड में यहाँ पर अब फिलअप करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट में हम शेयर फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 40,000। फिर हम शेयर फर्स्ट कॉल की रिसीविंग की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, जो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे 500 शेयर्स पर हमारा फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव नहीं हो रहा है और 300 शेयर्स पर भी
हमें यहाँ पर 2 कॉल्स का पैसा रिसीव नहीं हो रहा है। तो टोटल हमें फर्स्ट कॉल पर जो पैसा रिसीव नहीं हो रहा है तो हमें 800 शेयर्स का रिसीव नहीं हो रहा है, तो 19,200 शेयर्स से हम रिसीविंग की एंट्री करेंगे, दैट इज़ 38,400। लेकिन हमें साथ में ये भी कहा गया है कि 500 शेयर्स पर हमें अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव नहीं हो रहा है, तो हम उसके तुरंत फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीचर की एंट्री करें। तो यहाँ पर हम तुरंत फर्स्ट कॉल के बाद इसकी फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, इसकी फॉरफीचर की एंट्री करने से पहले हम एक चीज़ और यहाँ पर देखेंगे कि वो जो 500 शेयर्स हैं वो हमारे इस कैटेगरी में लाई करते हैं, क्योंकि इस कैटेगरी वाले शेयर्स तो सारे रिटर्न कर दिए गए हैं। तो वो जो 500 शेयर्स हैं वो इस कैटेगरी में हमारे लाई करते हैं, इस कैटेगरी में लाई करते हैं। तो यानी कि 40,000 वालों को 20,000 मिले हैं, तो जिनको 500 शेयर्स मिले हैं तो उन्होंने अप्लाई भी किसी नंबर ऑफ़ शेयर्स के लिए किया होगा। तो सबसे पहले वो चीज़ हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हमें गिवन है 500 शेयर्स आर अलॉटेड, तो अगर हमें अलॉटेड यहाँ पर दिया गया तो हम अप्लाइड नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालेंगे। लेकिन अगर हमें किसी क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया हो 500 शेयर्स वर अप्लाइड, अगर यहाँ पे अप्लाइड दिया होगा तो अलॉटेड नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ उसी केस में होगा जहाँ पे प्रो रेटा कैटेगरी होगी, क्योंकि जो नो अलॉटमेंट वाली कैटेगरी होती है उसका सारा पैसा बैंक में चला जाता है। जो फुल अलॉटमेंट वाली कैटेगरी होती है तो उसका एज इट इज़ पैसा एडजस्ट किया जाता है, उसका कोई भी पैसा एक्सेस नहीं होता है जो कि अलॉटमेंट पर जाए। जितना एप्लीकेशन पर रिसीव करना है उतना ही उन्होंने एप्लीकेशन पर रिसीव किया होता है। जो एक्सेस वाला केस होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रो रेटा कैटेगरी में ही आता है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि उनको 500 शेयर्स अलॉटेड हैं, तो उन्होंने अप्लाई किसी नंबर ऑफ़ शेयर्स के लिए किया होगा, तो वो यहाँ पर अप्लाइड निकालेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में 500 शेयर्स अप्लाइड दिया हो तो उनके लिए अलॉटेड निकाला जाता है। तो हम देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो ये हम क्वेश्चन करेंगे यूनिटरी सिस्टम से करेंगे। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो चीज़ गिवन होती है वो इक्वल टू की इस साइड लिखते हैं, और जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है इक्वल टू की इस साइड लिखी जाती है। यानी कि हमें अलॉटेड शेयर्स दिए गए हैं, गिवन है, तो वो यहाँ पर लिखेंगे, और जो अप्लाइड हमें निकालना है अप्लाइड नंबर ऑफ़ शेयर्स वो इक्वल टू इस साइड लिखेंगे। तो हम देखते हैं इफ़ शेयर्स अलॉटेड आर 20,000 तो उनके अप्लाइड शेयर्स थे 40,000, क्योंकि वो जो 500 शेयर्स हैं हमारे वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये हमारे अलॉटेड हैं, ये हमारे अप्लाइड हैं। दीज आर अलॉटेड नंबर ऑफ़ शेयर्स, दीज आर अप्लाइड नंबर ऑफ़ शेयर्स। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि जिन्होंने 20,000 शेयर्स जिनको अलॉट किए गए उन्होंने अप्लाई किए थे 40,000 शेयर्स के लिए, और जिन्होंने 1 के लिए जिनको 1 अलॉट थे तो उन्होंने उनके अप्लाइड शेयर्स कितने थे 40,000 अपॉन 20,000 की वाली अमाउंट ऑलवेज बिलो में जाती है। और जिनको 500 शेयर्स अलॉटेड है तो उन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया होगा 40,000 अपॉन 20,000 मल्टीप्लाई बाय 500 इक्वल टू 1000 शेयर्स। उन्होंने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, यानी कि 500 शेयर्स का एक्सेस मनी हमें आगे एडजस्ट करना है। तो ये यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि अप्लाइड नंबर ऑफ़ शेयर्स कैसे निकाला। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारा 3000 रिसीव किया गया, लेकिन हमें एक्चुअल में रिसीव करना था 500 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 1500, और इतना ही हमें एप्लीकेशन पर शो करना था। लेकिन अब हमें एक्सेस कितना हो गया 3000 मल्टीप्लाई बाय 3000 माइनस 1500, हमें एक्सेस कितना हो गया 1500। जो हमें 1500 मनी एक्सेस हो गया है उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, उसको भी एडजस्ट हम अलॉटमेंट पे कैसे करेंगे कि हम अलॉटमेंट का एक्चुअल अमाउंट है हमारा 2 रुपीज़, तो अलॉटमेंट पर हम एक्चुअल कितना एडजस्ट कर सकते हैं 1000। 500 शेयर्स का अलॉटमेंट पर एक्चुअल हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं 1000, लेकिन अभी भी एक्सेस है 500। ये जो 500 है ये हमारा प्रीमियम पर एडजस्ट किया जाएगा। अब हम प्रीमियम पर भी देख लेते हैं, हम प्रीमियम पर कितना एडजस्ट कर सकते हैं 500 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 500 मल्टीप्लाई बाय 2.5 यानी कि 2250 एडजस्ट कर सकते हैं। तो 500 उसमें एज इट इज़ एडजस्ट हो सकता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसने यहाँ पर प्रीमियम भी पे नहीं किया तो इसकी शेयर अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री को रिवर्स कर दिया जाएगा। टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि इसने फर्स्ट कॉल तक पे नहीं किया तो यहाँ पर सिर्फ टू शेयर फर्स्ट कॉल तक दिखाया गया, एंड टू शेयर फॉरफीचर कॉल। अब मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो शेयर कैपिटल में अमाउंट जाता है वो ऑलवेज कॉल्ड अप वैल्यू ही जाता है। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 7 यहाँ पर कितना जाएगा 3500, और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में कितना जाना चाहिए था 500 मल्टीप्लाई बाय 2.5, क्योंकि प्रीमियम हमारा 2.5 का है तो वो हमारा यहाँ पर जाना चाहिए था 1250, सॉरी 1250।
500 मल्टीप्लाई बाय 2.5 यानी कि 1250 यहाँ पर जाना चाहिए था हमारा, लेकिन प्रीमियम पर हमारा 500 एडजस्ट हो चुका है, तो यहाँ पर 750 यहाँ पर प्रीमियम में शो किया जाएगा। और जो ये हमारा 500 यहाँ पर एक्सेस आ चुका है, डायरेक्टली सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाएगा, जो कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर शो किया जाएगा। ये फॉरफिक्चर अकाउंट में नहीं आएगा। इस पॉइंट को आप अभी भी याद करेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पॉइंट बताया था कि जो प्रीमियम का पैसा हमें आता है वो फॉरफिक्चर में कभी भी शो नहीं किया जाता, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट पर हमें कितना पैसा रिसीव 500 के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए था, जो हमें यहाँ पर दिखाना था। 500 मल्टीप्लाई बाय 4.5, 500 मल्टीप्लाई बाय 4.5 हमारा यहाँ पर है 2250 रुपये, 2250। लेकिन हमने अलॉटमेंट पर रिसीव किया है कितना, एक्सेस कितना रिसीव किया है 1500, तो यहाँ पर हम माइनस करके दिखाएंगे। यहाँ पर हमने एक्सेस जो रिसीव कर लिया उसको माइनस करें, तो अलॉटमेंट पर हमने कितना रिसीव नहीं किया है 750। और फर्स्ट कॉल पर हमने कितना रिसीव नहीं किया 500 मल्टीप्लाई बाय 1000 रुपीज़। और यहाँ पर फॉरफिक्चर में हम कैसे दिखाएंगे कि हमें कितना पैसा एक्सेस रिसीव हुआ है। तो 500 शेयर्स पर सबसे पहले तो एप्लीकेशन के हिसाब से 500 मल्टीप्लाई बाय 3 हमें कितना पैसा एक्सेस रिसीव हुआ 1500, प्लस में 1000 रुपीज़ जो कि अलॉटमेंट का हमें एक्सेस रिसीव हुआ है। लेकिन अभी आप बोलेंगे कि हमें तो एक्सेस रिसीव तो 1500 हुआ था, 1500 जो हमें एक्सेस रिसीव हुआ है उसमें 500 रुपीज़ हमारा प्रीमियम का है, जो कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में चला गया, जो कि अभी मैंने आपको पॉइंट बताया कि जो हमें प्रीमियम का एक्सेस पैसा रिसीव होगा वो फॉरफिक्चर में कभी शो नहीं किया जाएगा, वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे कि फॉरफिक्चर में उसको एक्स्ट्रा कितना रिसीव हुआ है 1000 रुपीज़, तो यहाँ पर दिखाएंगे हम 2500 हमें रिसीव हुआ है एक्स्ट्रा। अब इसके बाद हम शेयर फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री करेंगे। एक चीज़ और मैं आपको इस क्वेश्चन में क्लियर करना चाहूँगी कि अगर हमारे शेयर्स यहाँ पर फॉरफिट कर लिए गए हैं, अगर हमारे यहाँ पर शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए हैं, तो यानी कि इसका मतलब वो शेयर्स कैंसिल, वो शेयर्स ख़त्म, उन शेयर्स की ड्यू की एंट्री भी नहीं की जाएगी सेकंड कॉल पर। जो शेयर्स बीच में ही फॉरफिट कर लिए गए हैं वो शेयर्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, उनकी नेक्स्ट एंट्री में ड्यू की एंट्री भी नहीं की जाएगी, यानी कि सेकंड कॉल पर उनकी ड्यू की एंट्री भी नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर हम करेंगे अब ड्यू की एंट्री 19,500 शेयर से। शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल हमारा 19,500 मल्टीप्लाई बाय 3 58,500 शेयर्स। और अब हम सेकंड कॉल की रिसीविंग की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब हमारे 300 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं की है, तो यहाँ पर रिसीविंग की एंट्री हम करेंगे 19,200 मल्टीप्लाई बाय 3 हम करेंगे 57,600 शेयर्स। अब हम ये जो हमारे 300 जो शेयर्स हैं इनकी हम एंट्री करेंगे फॉरफिक्चर की। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल, क्योंकि इसने हमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दिया तो सिर्फ उसी की ड्यू की एंट्री रिवर्स करेंगे। अगर इसने हमें अलॉटमेंट भी नहीं दी होती तो अलॉटमेंट की एंट्री रिवर्स करते, तब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हमारा डेबिट में आता। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हमारा डेबिट में इसलिए नहीं आया क्योंकि इसने अलॉटमेंट पे की है, तो उसकी ड्यू की एंट्री रिवर्स हमने नहीं की। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफिक्चर अकाउंट। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था शेयर कैपिटल में ऑलवेज कॉल्ड अप वैल्यू दिखाई जाती है, यहाँ पर कॉल्ड अप वैल्यू फुल 10 रुपीज़ है, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 10 3000। शेयर फर्स्ट कॉल है हमारा यहाँ पर 2 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 2 600। और यहाँ पर शेयर सेकंड कॉल है हमारा 3 रुपीज़, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारा 900। और हमें फॉरफिक्चर पर कितना यहाँ पर मनी रिसीव हुआ है, यहाँ पर हमें फॉरफिक्चर पर रिसीव हुआ है 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ हमें कैसे रिसीव हुआ है, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन का और 2 रुपीज़ अलॉटमेंट का, तो 1500 हमने यहाँ से रिसीव किया है। एक हमने यहाँ पर अलॉटमेंट का अमाउंट ब्लैंक में छोड़ा था, अलॉटमेंट का अमाउंट हमने ब्लैंक में कैसे छोड़ा था वो हम देखते हैं। यहाँ पर हम कैसे फिलअप करेंगे कि हमें अलॉटमेंट पर इतना अमाउंट हमें रिसीव करना था, 90,000 रिसीव करना था, तो 90,000 में से 60 तो हमने पहले ही रिसीव कर लिया है अलॉटमेंट का, तो माइनस 60,000 करेंगे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ये जो फिगर होती है, ये वाली फिगर, ये वाली जो हमारी फिगर होती है 750 रुपीज़ की, ये जो हमारी फिगर है, तो ये हमारी नॉन रिसीविंग अमाउंट की होती है एंट्री, नॉन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट अकाउंट, नॉन रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अलॉटमेंट अकाउंट, ये यहाँ पर शो किया जाता है, क्योंकि फॉरफिक्चर में वो शो किया जाता है जो कि हमने
रिसीव कर लिया है। अलॉटमेंट पर वो शो करते हैं, यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट में वो शो करते हैं जो कि हमें शेयर अलॉटमेंट पर नहीं मिला। शेयर फर्स्ट कॉल पर यहाँ पर वो शो करते हैं जो कि हमें शेयर फर्स्ट कॉल पर नहीं मिला। शेयर फॉरफीचर में वो शो करते हैं जब हमें मिल चुका है। तो शेयर अलॉटमेंट पर हमें कितना नहीं मिला है वो है 750 रुपीज़। तो यहाँ पर ये 750 रुपीज़ यहाँ से लेस किए जाएंगे। तो यहाँ पर 90,000 तो हमारा टोटल अमाउंट था, जिसमें 60,000 हमें एक्सेस रिसीव हो गया है और 750 रुपीज़ हमें अलॉटमेंट पर नहीं रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पर 90,000 माइनस 60,000 माइनस 750 इज इक्वल टू 29,250 यहाँ पर शो किया जाएगा। तो ये हमारा एक ऐसा न्यूमेरिकल था जो कि हमारा फुल फ्लेज्ड न्यूमेरिकल था, और इसमें हमने दोनों केसेस कवर करने की कोशिश की है, व्हेन प्रीमियम इज़ पेड एंड व्हेन प्रीमियम इज़ नॉट पेड। तो दोनों केसेस मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश की है। आई होप यहाँ से आपको ये न्यूमेरिकल अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प मिली होगी। और जो मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पर बताई है कि ये अमाउंट हमने यहाँ पर कैसे एंटर करना है, उसके वर्किंग नोट्स भी यहाँ पर शो किए गए हैं, या वर्किंग नोट से भी यहाँ से गो थ्रू हो सकते हैं। तो आई होप यहाँ से आपको इस वीडियो को देखकर इस तरह के क्वेश्चंस क्लियर करने में कुछ हेल्प मिलेगी। और फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम से रिलेटेड जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। अगर आपके पास ऐसे और भी न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें ताकि उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ले सकें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर अपडेट्स। और धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए।